हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर हम लोग रोड मैप देखेंगे कि तीनों में अंतर क्या होता है, तीनों का रोड मैप क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले कि वेब डिजाइनिंग है क्या। वेब डिजाइनिंग क्या है? वेब डिजाइनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, वेबसाइट को बनाते हो, वेबसाइट के डिजाइन का ध्यान रखते हो कि वेबसाइट की डिजाइन क्या होगी, इसमें कौन से ऑप्शंस कहाँ देखने को मिलेंगे, कौन से मेनू कहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम एक ये वेबसाइट एसएससी की एक वेबसाइट को ओपन कर लिए, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एसएससी के लोगो देखने को मिलेंगे, यहाँ पे होम, नोटिस, अप्लाई, ये सब ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ भी आपको देख सकते हो एकदम सेंटर एरिया में आपको लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शंस देखने को मिलेंगे। राइट साइड में आपको लॉगिन सेक्शंस को देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि एज ए वेब डिजाइनर आप इन चीज़ों को उठा करके इसको लेफ्ट साइड रख सकते हो, और लेफ्ट साइड पे जो ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनको उठा करके आप राइट साइड में रख सकते हो। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सारे ऑप्शंस को आप राइट साइड में इसे आप ऊपर कर सकते हो, और महात्मा गांधी जी को आप नीचे ला सकते हो। तो इस सारे डिजाइन के ऊपर ध्यान रखना, कौन से ऑप्शंस को, कौन सी चीज़ों को किस जगह पे रखें, जिससे क्या हो कि हमारे वेबसाइट का लुक एंड फील एक अट्रैक्टिव लगे। ये एक वेब डिजाइनर का काम होता है। यही सब चीज़ें कौन करता है? एक वेब डिजाइनर का। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज़ जानने को मिलेगा हमें कि वेब डिजाइनर क्या किया, एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट की डिजाइनिंग पे ध्यान रख रहा है कि वेबसाइट में कौन से ऑप्शंस कहाँ पे होंगे, उसके कलर क्या होंगे, किस चीज़ों को किस कलर में दिखाना है, किस जगह पे कौन सी पिक्चर दिखानी है, जिससे वेबसाइट की लुक एंड फील अच्छी हो रही है। तो वेबसाइट क्या है, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे वेबसाइट क्या है, व्हाट इज वेबसाइट। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को, वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। वेबसाइट को अगर सिंपली लैंग्वेज में हम लोग कहें तो वेबसाइट क्या होता है? ये बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। जैसे कि आप देखो, एक ssc.nic.in करके एसएससी की हम एक वेबसाइट को ओपन कर लिए। सिंपल शब्दों में हम लोग इसे वेबसाइट कहते हैं। बट आप जब वेबसाइट को देखने जाओ तो ये हमारा फर्स्ट पेज जो आ रहा है, जिसे होम पेज कहते हैं या इंडेक्स पेज भी कहा जाता है। इसी के अंदर आप लोग देख सकते हो चेयरमैन मैसेज करके जैसे क्लिक करेंगे तो चेयरमैन मैसेज का एक नया पेज ओपन हो गया है। ऊपर की ऑप्शन सेम है, बीच में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये भी क्या होगा? वेबसाइट का एक दूसरा पेज हो गया। एक और पेज, इसमें से जितने भी मेनू के अंदर सब मेनू देख रहे हो, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड क्या होगा कि एक और नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो ये भी क्या है? एक वेब पेज है। जस्ट लाइक बुक में देखते हो ना कि बुक क्या होता है? बुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। सेम वैसे ही आपका वेबसाइट भी होता है। वेबसाइट भी बहुत सारे पेजेस का क्या होता है? कलेक्शन होता है। बट यहाँ पे क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है, क्योंकि इसे हम किसी न किसी वेब ब्राउजर के ऊपर चीज़ों को देखते हैं, हम इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन चीज़ों को रखते हैं, तो यहाँ पे इसे हम वेब पेज कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर ये क्लियर सा मीनिंग समझ पाए हो कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट के अंदर वेब डिजाइनिंग क्या होती है। इन सब चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होगे। साथ ही साथ वेब डिजाइनिंग में एक और टर्म आती है, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सिंपल शब्दों में कहे तो जो हमारे वेबसाइट की बैकएंड की चीज़ों को देख रहा होता है, बैकएंड की चीज़ों को पूरा कर रहा होता है, बैकएंड की कोड को पूरा कर रहा होता है, उसे हम लोग वेब डेवलपर कहते हैं। वेब डेवलपमेंट जो है सो हमारी बैकएंड की टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, बैकएंड की टेक्नोलॉजी को फुलफिल करने के लिए आता है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि आपकी एसएससी की वेबसाइट है, आप अगर अपना आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके इसे जैसे लॉगिन करोगे, ये किसी भी पर्सन का, जैसे मान लो कि आप फेसबुक ले लिए, इंस्टाग्राम ले लिया, कुछ भी ले लो, नॉर्मली वेब पेज को वहाँ भी ओपन कर सकते हो, वेबसाइट को यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपका आईडी पासवर्ड सही है या गलत है, पहला जो मैसेज हमें आता है वो बैक एंड डेवलपर का काम होता है कि आपकी जो आईडी पासवर्ड जो हमारे वेबसाइट के, हमारे जो जो आपको सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके जो सर्वर पे आपकी आईडी पासवर्ड सेव होगा, वहाँ से चीज़ों को मैच कराना और आपकी आईडी पासवर्ड को ओपन करके दिखाना, ये बैक एंड डेवलपर का काम होता है। विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस वो दिखाते हैं चीज़ों को। तो उनकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग आ जाती है। वहाँ पे हम लोग जो है सो अलग अलग टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग को क्या देखना है? वेब डिज़ाइन को देखना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को देखना। उसके बाद आगे चल के आने वाले क्लास में हम लोग बैक एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे। और जो पर्सन फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों चीज़ों को वर्क कर रहे थे, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, उन्हें हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं।
तो आई होप कि आप लोग इस छोटे से डिफिनेशन से एक छोटा मोटा एक आइडिया, तो एक बेसिक आइडिया आप सबको मिल गया होगा। वेबसाइट क्या होता है, वेब डिजाइनिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, एंड फुल स्टैक डेवलपर कौन होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को जानने को मिल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। वेबसाइट कितने प्रकार के, जनरली तो वेबसाइट्स जो हमें वेब पेज के ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर जो देखने को मिलते हैं, जिससे को हम लोग सर्च करते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार के। एक जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट जैसे ये हमारी एसएससी की वेबसाइट, इसे कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे जाके ओपन करोगे तो एसएससी की वेबसाइट में ये देखने को मिलेगा कि आपका जो भी इस पर इंफॉर्मेशन है, किसी भी टाइम पे ओपन करोगे, कहीं भी ओपन करे, कोई भी ओपन करे, उन्हें ये सब चीज़ें सेम दिखेगी। कभी भी ओपन करे, चीज़ें सेम कभी भी नहीं चेंज होगा। तो इस तरह की वेबसाइट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक वेबसाइट कहेंगे। इसी के जगह पे आप लोगों के पास कौन सा रहता है, जैसे एक अमेजॉन ओपन कर लो, या फिर फेसबुक ओपन कर लो, या फिर यूट्यूब ओपन कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, अमेजॉन, फेसबुक, आप लोग फ्लिपकार्ट को भी ओपन कर सकते हो। तो इन पे देख सकते हो आप लोग, जो आप लोग जब भी किसी भी चीज़ों को ओपन करोगे, चलिए हम एक यूट्यूब को ही ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब, ठीक है। जैसे यूट्यूब को ओपन कर रखें, तो यूट्यूब को जैसे ही ओपन करोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जितनी बार हम ओपन करें पेज को, अभी जस्ट हम एक बार पेज को ओपन कर रखें, फिर अभी के अभी इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो क्या देखोगे आप यहाँ पे कि आपको इसके अंदर की इंफॉर्मेशन, जो भी ऑप्शन, सभी सॉन्ग्स वगैरह जो भी आ रहे थे, हमें क्विकली चेंज देखने को मिल रहा है। हमें बार बार जितनी बार चीज़ों को हम ओपन करेंगे उतनी बार चीज़ें यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। ऐसे में ऐसे वेबसाइट जिसकी इंफॉर्मेशन हमें हर टाइम ओपन करने पे, सुबह शाम या किसी भी टाइम पे ओपन करने पे, किसी अलग अलग लोकेशन पे ओपन करने पे इंफॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं, उन्हें हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। इट मीन्स वेबसाइट कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, पहला स्टैटिक जिनके इंफॉर्मेशन सेम रहते हैं, दूसरा डायनेमिक जिनके इंफॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं। अब जब हम इन सारी चीज़ों को जान चुके हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है हमारे पास कि व्हाट वी नीड टू लर्न फॉर वेब डिजाइन एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो लेक्चर हम लोग, जो सेशन अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे की ओर, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आने वाली क्लास में जब हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट को पूरा कर लेंगे, तो आने वाली क्लास में हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट को भी देखेंगे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, तो उस चीज़ों को हम लोग देखने वाले, जिसमें किसी भी आज वेब डिजाइनर, डेवलपर कुछ भी बनने जाओ ना, तो सबसे पहले आप लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले क्या आने चाहिए, HTML आने चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, सबसे पहले एक HTML आना चाहिए। HTML हमारे वेबसाइट का बेसिक स्केलेटन तैयार करता है। जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है ना, वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो HTML के थ्रू ही तैयार होता है। इसके बाद हमारे बॉडी पे जो स्किन है, जिसके थ्रू आप लोग कलर देखते हो, स्किन किसी का सॉफ्ट होता है, कलरफुल होता है, मतलब चीज़ें अलग अलग तरह से किसी की भी कलर का, तो आप इस तरह से वेबसाइट का भी जो कलरफुल वगैरह जो होता है ना, वो CSS के थ्रू ही होता है। वेबसाइट में कैसे दिखेगा, कैसा कलर दिखेगा, कहाँ पे कौन सी, जैसे यूट्यूब पे थोड़ा सा रेडियस, फेसबुक पे थोड़ा सा ब्लू कलर रहता है, तो ट्विटर पे भी ब्लू कलर देख सकते हो, जो कि अब X बन गया। तो कहाँ पे कौन सी कलर होगी, कौन से ऑप्शंस किस जगह पे दिखेगा। जैसे SSC की वेबसाइट पे अभी जस्ट देखिए कि हम लोग का नोटिफिकेशन सेंटर में था, और जो आपका लॉगिन मेन्यू था वो लेफ्ट साइड था, राइट साइड था। तो उस चीज़ों को लेफ्ट रखना है या सेंटर में रखना है, कहाँ पे कौन से ऑप्शंस होंगे, उसके कलर क्या होंगे, बॉक्स के साइज क्या होंगे, वो सारी चीज़ें डिफाइन क्या किसके थ्रू होता है, हमारा CSS के थ्रू होता है। तो वेबसाइट को बनाना, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना किसका काम आ जाता है, HTML का। और उस वेबसाइट को डिजाइन करने का काम किसका रहता है, CSS का। अब इस दोनों के थ्रू आप वेबसाइट को बना लोगे, तैयार करके डिजाइन करके किसी के सामने रख भी सकते हो। और इस दोनों में ना आपको काफ़ी सारे कोड लिखने पड़ जाते हैं। तो इनके कोड को थोड़ा सा कम करने के लिए, वेबसाइट के डिज़ाइन को थोड़ा सा आसान करने के लिए CSS का एक फ्रेमवर्क आता है, बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड CSS। इन चीज़ों को सीखना होता है। तो हम आपकी क्लास में, आने वाली क्लास में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले,
HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड तो नहीं, आपको इस दोनों में से कोई एक आना चाहिए। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है बूटस्ट्रैप चल रहा है, तो हम लोग बूटस्ट्रैप को सीखेंगे। इसके बाद जावास्क्रिप्ट। अभी के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले, डायरेक्टली वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट से हम लोग अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने वाले, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। फ्रंट एंड के साथ साथ जो है सो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड के साथ साथ फ्रंट एंड जैसे ही इंड हो जाएगा तो हम लोग बैक एंड के ऊपर चलेंगे। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास से देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोड को कैसे रन करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हमारे वेबसाइट बनाने में कैसे हेल्प करता है, कैसे ये हमारा और सर्वर साइट अब जो है हमारा ये ब्राउज़र साइट होते हुए सर्वर साइट एनवायरनमेंट भी कैसे इसमें बन के तैयार होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या देखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हम लोग React.js को भी आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इन सब के साथ साथ हम लोग गिट को भी देखने वाले हैं। तो हमारा जो बेसिक रोड मैप क्या होगा, HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, इससे हम स्किप करने वाले, हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के ऊपर React.js को पढ़ने वाले, और इस दोनों के साथ साथ हम लोग गिट के ऊपर पढ़ेंगे। गिट के ऊपर हम लोग अपना स्टार्टिंग क्लास से ही कोड को अपलोड करना और इसे डाउनलोड करना, ये भी चीज़ देखेंगे। जिससे क्या कि हम जो भी यहाँ पे कोडिंग करेंगे, आप लोग उस कोड को, और आप लोगों के साथ हम उस गिट का लिंक भी शेयर कर देंगे। उस कोड को आप लोग डाउनलोड करके अपने अपने कंप्यूटर में देख सकते हो। जिस समय कोडिंग करोगे क्या चीज़ें आप एग्जैक्ट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, गिट के थ्रू आप लोग कोड को देख सकते हो। अब जब ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो गया कि हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद React.js पढ़ेंगे, तो इन सब को पढ़ने के लिए हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से टूल्स होने ज़रूरी है, इन सबको देखना है। तो सबसे पहला टूल्स तो आपको बेसिकली Notepad++ होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल होगी। लेकिन आपके कंप्यूटर में एक VS कोड, साथ ही साथ Git SCM, ये दोनों चीज़ तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में Node.js, ये 3 चीज़ होना चाहिए। कोई भी वेब ब्राउज़र चलेगा, आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज जो साथ में आ रहा है वो भी चलेगा, या फिर आप चाहो तो गूगल क्रोम या मोजिला, आपको जिसमें ईजी लगे, जिसका यूज आप यूज टू हो चुके हो, आप उसका उपयोग यूज कर सकते हो वेब ब्राउज़र बनाने टाइम में। तो हम लोग चलते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, Notepad++ को कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले Notepad++ पर क्लिक करोगे। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो अभी आता है उसमें आपको 64 बिट आ जाता है, तो आप लोग 64 बिट वाले पे क्लिक करोगे। यहाँ से 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, और ये चीज़ें जैसे डाउनलोड होगा आप थोड़ा सा वेट कर लेना, चीज़ें क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से VS कोड पे जाएंगे, इस तरह से डाउनलोड के ऑप्शंस आ रहे हैं, हम अभी के लिए कैंसिल कर रहे हैं। आप लोगों को सेव कर लेना, चीज़ें डाउनलोड हो देना, क्योंकि हम डाउनलोड करके रखे हुए तो हम वहीं से डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करना दिखाएंगे, तो इसे भी हम कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद VS कोड को हमने गूगल में डायरेक्टली सर्च करके इंटर करके रखे हुए, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी डाउनलोड पे क्लिक करोगे, क्या होगा, आपका VS कोड भी ओपन हो जाएगा। इसमें भी विंडो पे जाना है, विंडो की, मेरे कंप्यूटर में विंडो यूज हो रहा है तो विंडो पे क्लिक करेंगे। अगर आप में मैक है तो मैक वाले पे क्लिक करो, अगर आप में डेबियन या उबंटू है तो उबंटू वाले पे क्लिक करो। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ों पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आप लोग। थोड़े टाइम बाद ये खुद ब खुद हमें एक डाउनलोडिंग लिंक दे देगा, सेव कर लेंगे, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कैंसिल करें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। इसके जस्ट बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ से नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है हमारा आपका Git SCM। Git SCM भी आपको सर्च करना है, Git सोर्स कोड मैनेजमेंट, इसमें डाउनलोड पर जाना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको डाउनलोड फॉर विंडो आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। ये भी आपको 32 बिट 64 बिट, हम 64 बिट के साथ जाएंगे क्योंकि मेरा कंप्यूटर 64 बिट है, तो इसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जब ये सब चीज़ें डाउनलोड हो जाए तो साथ ही साथ एक और नोट, यानी कि टोटली 4 टूल्स को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। इन चारों टूल्स में से पहला Notepad++, दूसरा VS कोड, तीसरा Git, और चौथा कौन सा हमारा Node.js। इसमें भी आप लोग करेंट पे मत जाना, Node.js के अंदर लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे जाना। LTS इक्वल टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो जाता है, तो LTS इक्वल टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे जाएंगे। इसमें हम लोग विंडो इंस्टॉलर को देखने वाले। किसको देखने वाले हैं, विंडो इंस्टॉलर पे जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा हमारे विंडो में फाइल को इंस्टॉल करना है कि नहीं। हम इसे क्या करते हैं, डाउनलोड, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम सेव पर क्लिक करते हैं। ये भी चीज़ें क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम लेकर देख सकते हो चीज़ें क्या हो रहा है।
5 मिनट का टाइम आ रहा है, 5 मिनट 3 मिनट इतने कुछ जो आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड होता है, चीज़ें डाउनलोड होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अपने डाउनलोड लोकेशन में जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो हम अपने कंप्यूटर पे विंडो बटन को प्रेस किए हुए ई बटन को प्रेस करेंगे। जैसे विंडो के साथ ई को प्रेस करते हैं, हमारा विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो गया। इस पूरे मेनू को क्या कहेंगे हम लोग, विंडो एक्सप्लोरर। इसमें से आप डायरेक्टली यहाँ डाउनलोड लोकेशन पे जा सकते हो, या फिर लेफ्ट साइड में आपको मेनू मिल रहा होगा डाउनलोड लोकेशन का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस सब पे क्लिक करते हो, आप देखना नीचे में मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। आपको सबसे स्टार्टिंग में ऊपर में ही जो भी चीज़ें डाउनलोड करोगे ना, ऊपर में ही देखने को मिल सकता है। आप लोग नीचे में चले जाना, नीचे में देखना यहाँ पर हमारा सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है, डबल क्लिक करके इसे यस करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शंस आएंगे ओके, नेक्स्ट, सेव, इन सब चीज़ों को एग्री नेक्स्ट कर देना है। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके जस्ट बाद हमारा VS कोड आ जाएगा, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करना है। ये भी हमें इंस्टॉलेशन मांग देंगे और कुछ एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, यस नो, इसको आई एग्री कर देना है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट के बाद आप लोगों को कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉल करना हो तो ये दोनों ऑप्शन ऐप ओपन विथ कोड, विंडो एक्सप्लोरर डायरेक्टरी और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये दोनों अनचेक होंगे। इनको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जैसे नेक्स्ट करोगे, अब जो भी चीज़ें ये पूछ रहा होगा उस सबको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। इसके जस्ट बाद आपको गिट HTML इसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम अपने कोड को अगर गिट के ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं तो हमारे पास गिट भी इंस्टॉल होना चाहिए। इसे हम जैसे यस करेंगे, देखना ये इसको भी इंस्टॉल कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये जो भी ऑप्शंस आ रहे होंगे नेक्स्ट, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है अपने मन से, बस नेक्स्ट करते चले जाना है। लास्टली ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर देखो मेरे में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए प्रीवियस वर्जन को रिमूव कर रहा है और इसके ऊपर से क्या करेगा, एक नेक्स्ट वर्जन को अपलोड करेगा यहाँ पे। इसके जस्ट बाद ये सारी चीज़ें हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमारा देखो यहाँ पे मेरे पास नोड भी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो नोड को भी हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इन सारे चीज़ों को क्या करना है, आज के क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना देख रहे हैं, सीख चुके हैं। इस सबको आप लोग भी क्या करोगे अपने अपने कंप्यूटर में। मेरे पास अभी चेंज रिपेयर रिमूव आ रहा है, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, चेंज भी रिपेयर कर देते हैं। आप लोगों में डायरेक्टली इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, चीज़ों को आप क्या करोगे, बस इंस्टॉल करके रख लोगे। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे जो है हम लोग प्रोजेक्ट को बनाते हैं, कैसे Node.js क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ नोड को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम नोड के अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं। पहला जो है सो हम लोग अपना वेब ब्राउज़र बना के देखने वाले। तब तक के लिए आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए।